नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे पहले यूट्यूब वीडियो में। देखिए, पहले यूट्यूब वीडियो की शुरुआत हम जो एक भर्ती है, हिंदी में भर्ती, इंग्लिश में वैकेंसी, तो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज की जो भर्ती होने वाली है सितंबर के आसपास, उसके जो सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस, अब आप लोग बोल रहे हैं कि ये सेटअप देख के हम सिलेबस की चर्चा क्यों करेंगे। देखो, पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास सिलेबस पड़ा है, लेकिन पीडीएफ फॉर्म जो आप लोगों को मैं ऐसे दिखा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे एप्लीकेशन चलाने नहीं आते हैं, इसलिए मैं कॉपी में उतार रहा हूँ। और आपको बाद में जो पीडीएफ है वो आपको मैं किसी जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको अपलोड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की जो भर्ती है उसमें लगभग सभी बेसिक चीज़ें कवर करी गई है। 52,000 पदों पे भर्ती होने वाली है और इसमें लाखों फॉर्म आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। तो देखो, इसमें जो टोटल प्रश्न आएंगे, अभी इसके अंकों का कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 120 प्रश्न। 120 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्नों में जो हमारे जो जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें है वो हिंदी है, इंग्लिश है और गणित है। क्योंकि हिंदी के देखें तो 30 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 25 के आसपास प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे। तो मैं इन तीनों चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है। लगभग इनका टोटल जोड़ करें तो 70 प्रश्न के आसपास ये तीन चीज़ें कवर कर रही है, तो आपको इन तीनों पर ही ज़्यादा फोकस करना है। देखो, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ की भर्ती हर बार नहीं आती, कई सालों में एक बार आती है, तो आपको इसके लिए फुल प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हिंदी में देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव और देशज एवं विदेशी शब्द, संधि, संधि का पूरा टॉपिक इसमें पूछा जाएगा। संधि के अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में भी विस्तृत पूछा जाएगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और कार्यालय पर पत्रों से संबंधित ज्ञान तो अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज का यही कार्य ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 23 नंबर की जो होगी हिंदी, उसमें से ये टॉपिक आएंगे, इसलिए आपको इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हम आगे बात करें तो अंग्रेजी की, अंग्रेजी जो 15 नंबर की आएगी, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा टेंस है, उसके बाद में नरेशन है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि सभी से प्रश्न आने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हमारे टेंस और नरेशन से है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी इम्पेरेटिव, एसरेटिव और बाकी सारे भी सेंटेंस है उनको ट्रांसफॉर्म करना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, use of articles and determiners, prepositions, punctuation, translation, glossary of official टेक्निकल टर्म्स, ये सभी सामान्य इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित 25 नंबर की है और इसमें टॉपिक भी कम दे रखे हैं, तो इसे समझने की बात है। गणित में महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ, औसत है, एवरेज, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों तथा चित्रों द्वारा निरूपण, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, ये टॉपिक से जो हमें इसमें पूछे जाएंगे गणित में। आगे हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में वो 50 नंबर का, आप बोलो 70 नंबर के वही है, और सामान्य ज्ञान है वो 50 नंबर का है। सामान्य ज्ञान में सभी चीजें शामिल की गई,
भूगोल भी है, राजस्थान से संबंधित भी है, और करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, संविधान के बारे में एवं राज्य व्यवस्था के बारे में भी शामिल है। इसलिए हमें फोकस तो करना होगा सभी चीज़ों पर, लेकिन ध्यान से फोकस करने वाली वो 3 चीज़ें थी, हिंदी, इंग्लिश एंड गणित, क्योंकि वो हमारे 70 नंबर कवर कर रही है। भूगोल पे भी चर्चा करें तो हम देखें, राजस्थान का जो स्थिति है, विस्तार है, पूछा जाएगा। भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन भी पूछा जाएगा। मृदा, उसके प्रकार, मृदा की जो उपयोगिता है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपतंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जनसंख्या के बारे में भी पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व और लिंगानुपात, साक्षरता दर क्या क्या है। और फिर राजस्थान के परिवहन के बारे में भी पूछा जाएगा, और राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग के बारे में भी शायद पूछने के चांसेस है, लेकिन राज्य मार्ग का आपको पता रखना आवश्यक है। और आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये हमारे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हाल ही में जो हमारा राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो चेंज हुआ है। तो हमने इतने डीपली प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऊपरी तौर से हमसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और सेकंड जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान जी के, वो इतिहास एवं कला संस्कृति से पूछा जाएगा। इतिहास में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, फिर संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले व त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की जो हस्तियां है उनके बारे में पूछने के चांस है। आगे हम बात करें तो संविधान के बारे में पूछा जाएगा। संविधान का परिचय और संविधान के आधारभूत लक्षण क्या क्या है वो पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। उसके बाद में हमसे जो राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। राज्य व्यवस्था में राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल और विधानसभा, न्यायपालिका और राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर व न्यायिक ढांचा से पूछे जाएंगे। और एक जो पूछा जाएगा वो है सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटी एक्ट, ये हमसे पूछा जाएगा। अब आगे जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जाएंगे। करंट अफेयर की बात करें तो खेल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हमसे पूछे जाएंगे। के बाद राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जाएंगे, और हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनके बारे में भी पूछने के चांसेस है। राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ आदि पूछे जाएंगे। नीतियाँ तो अवश्य पूछी जाएंगी, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। सामान्य विज्ञान जो है 5 नंबर का होगा सिर्फ, इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और ये जो कंप्यूटर साइंस है वो भी 5 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान में हमारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पूछे जाएंगे। धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर के बारे में, संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान और अपशिष्ट प्रबंधन हमें सामान्य विज्ञान के अंदर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, ईमेल आदि के बारे में हमसे पूछे जाएंगे। ये हमारी बेसिक जानकारी के लिए आवश्यक भी है कि हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हमारा सिलेबस पे चर्चा हो गई। सिलेबस पे चर्चा हो गई तो देखो, पहला वीडियो है और मैं पहली भर्ती को लेकर पहला वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये भी मेरे कंपटीशन के क्षेत्र में पहली भर्ती होगी।
लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि अब उसके बारे में तो आपको सिलेक्शन के बाद में ही बताएंगे। देखो, जो हमारा मेन टॉपिक्स है वो इन 3 चीज़ों पे कवर करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो। और इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें, इंग्लिश और गणित, वो तो अवश्य रूप से हम इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट तो लगभग सभी करवाने के चांस है, सभी करवाएंगे, लेकिन जो हमारे पास मेरे अलावा कोई टीचर हमारा सपोर्ट करने के लिए आएगा तो वो आपको दूसरी चीज़ें भी करवाएगा, लेकिन इंग्लिश और गणित आपको मैं खुद पर्सनली करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो हमारी क्लासेज का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा सुबह 11 बजे, संडे और सैटरडे को छुट्टी रहेगी। बाकी जो मंडे से फ्राइडे तक आपके क्लासेज मिलेगी सुबह 11 बजे। इसके अपडेट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। और हम ये कोशिश करें कि जो इसका फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती है उसका संपूर्ण बैच यूट्यूब पे करवाएं। देखो, संसाधनों की कमी हमारे पास जरूर है, लेकिन संसाधन ही होना सब कुछ नहीं है। संसाधन होना सब कुछ नहीं है। हमारे कंटेंट पे आप फोकस कीजिए, संसाधनों पे नहीं। तो और ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। हाँ, फेस टू फेस लोगों को पढ़ाने का मज़ा ही अलग है और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन संसाधन फिर से वही टॉपिक। इसलिए आप लोग हैं वो हमारे कंटेंट पे फोकस कीजिए। हमारे पास इतने पैसे या फिर कुछ हो जाएंगे तो हम आपको वो भी जो हमारा सेटअप अपग्रेड करेंगे। तो तब तक आप लोग इससे काम चलाइए। और बाकी जिस जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी आपको हमको मोटिवेशन देता रहेगा ताकि हम ऐसे कार्य को निरंतर चला पाए। तो इस सब के लिए धन्यवाद। और फिर से आपको बता रहा हूँ कि हम इस जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ का जो संपूर्ण बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाएंगे, तो आप इससे अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद।